आपको पता होना चाहिए हमारे देश में संविधान होता है, हमारे देश में एक विधि व्यवस्था है, एक तंत्र है, और संविधान की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार है। तो वो तो सरासर मौलिक अधिकार का हनन था। यदि आप सुधार के लिए कोई आप ऐसा निर्णय लेते हैं और सुधार के लिए आप यदि कहते हैं कि भाई देखिए बच्चों का अटेंडेंस अनिवार्य है, शिक्षकों का अटेंडेंस अनिवार्य है, शिक्षा की गुणवत्ता पर आप ध्यान देते हैं, या जो आपके यहाँ मिड डे मील स्कीम चलता है उस पर आप ध्यान देते हैं, बच्चे कैसे लगातार स्कूल अटेंड करें, तो ये तो बड़ी अच्छे सराहनीय कदम है। लेकिन आप जब ऐसे काम करते हैं कि भाई अप्रत्याशित ढंग से आपने ये कह दिया कि इन पर्व त्योहार में छुट्टियां नहीं दी जाएगी, आपने जनता के धार्मिक वो जो भावना है, वो जो हमारा जोश है, उसको आपने कहीं ना कहीं आहत कर दिया। तो ऐसी चीजें अधिकारियों के लिए क्या उचित है अनुचित है, सभी लोग जानते हैं। देखिए ये तो भाई अब उनका निर्णय है। नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही सीनियर पर्सन है, तो बेहतर जानते होंगे के पाठक को किस प्रकार से किस पद पर स्थापित करना है। लेकिन जो हम लोग समझ पाते हैं शिक्षाविद के तौर पर और कानून के जानकार के तौर पर, वो मैं आपको बताता हूं कि देखिए मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या अधिकारी हो, उनको विधि सम्मत, कानून सम्मत, संविधान सम्मत निर्णय लेना ही पड़ेगा, और आप जनता की भावनाओं से खेल नहीं सकते। जैसे अभी आपने सुना ही होगा, अखबार में आया था रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, सारे पर्व त्योहार पर आपकी छुट्टियां समाप्त। क्या ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार है? क्या इसको सुधार कहते हैं? ये तो बिल्कुल ही आपने ऐसे फैसले ले लिए जो तर्क संगत, विधि सम्मत, संविधान सम्मत नहीं दिखता। आपको पता हो, मैं आपको बताऊं, हमारे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है, उसमें सेक्शन 26 होता है हमारे विधि व्यवस्था में। उस सेक्शन 26 में छुट्टी का अधिकार होता है। अभी मैंने कहीं अखबार में पढ़ा कि उन्होंने गांधी जयंती के 2 अक्टूबर की छुट्टी भी समाप्त कर दी। यदि ये समाचार सच है तो ये वास्तव में ही मतलब अप्रत्याशित, अविश्वसनीय और ये मतलब बहुत ही खेदपूर्ण है कि आप 2 अक्टूबर को, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को जो हमारे राष्ट्रीय अवकाश होते हैं उसको भी आप समाप्त कर देंगे। तो ये मुझे शिक्षा व्यवस्था में सुधार तो कहीं से नहीं दिखता। लेकिन निर्णय लेने पड़ेंगे उसके लिए सरकार को और सरकारी अधिकारी को और हमारे आपके जैसे लोगों को, सभी को मिलकर कार्य करना पड़ेगा। हमें शिक्षा व्यवस्था यदि सुधारनी है तो गुणवत्ता पे ध्यान देना पड़ेगा। क्यों ना हम टीचर्स ट्रेनिंग कराएं, क्यों ना हम स्टूडेंट को एक साइकोलॉजिकल जो है मोटिवेशनल क्लासेस दें, क्यों ना उनको मैं कल ही ऐसे सोच रहा था कि बहुत सारे विद्यार्थी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं। क्या स्कूल में आप स्वास्थ्य की समस्याओं के समाधान पर कोई व्याख्यान दे रहे हैं? क्या पर्यावरण, अभी हमारे आपको पता होगा COP28 UAE में होने वाला, क्या हम बिहार के विद्यार्थियों को या हिंदी भाषी के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को, स्कूली विद्यार्थियों को शिक्षा देने के पर्यावरण कितना आवश्यक है, हमारे लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल कितना आवश्यक है? जो चीजें होनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे। हम ऐसे संकेत वाले काम कर रहे हैं ये इंडिकेशनल वर्क है, ये रियल वर्क नहीं, सब्सटेंटिव वर्क नहीं। शिक्षा व्यवस्था में ऐसे सुधार नहीं हो सकता है इस प्रकार के निर्णय से कि हम छुट्टियां रद्द कर देंगे। पहले 64 छुट्टी होती थी, अब आपने उसको 60 कर दिया। क्या इससे शिक्षा व्यवस्था सुधर गई? आपको यदि शिक्षा व्यवस्था सुधारनी है तो आप शिक्षकों की गुणवत्ता, विद्यार्थियों के जो है अनुशासन, इन चीजों पर ध्यान दें। आप कोर्स करिकुलम बेहतर बनाएं, आप शिक्षकों को प्रेरित करें कि आपको क्लास आना है और अच्छे ढंग से पढ़ाना है। आप उन चीजों पे उनको अनुशासित करने का प्रयास करें। विद्यार्थियों का स्कूल में अटेंडेंस की आपने बात करी, वो बड़ी अच्छी बात है। शिक्षकों के अटेंडेंस की बात करी, वो बड़ी अच्छी बात है। और भी लोगों को जोड़ें जो हमारे देश में, विदेश में फैले हुए लोग हैं बिहार से, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनको जोड़िए, उनको बुलाइए, उनसे मदद लीजिए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा।